Dear students and viewers, Assalamu alaikum. I welcome you all in my YouTube channel, Zaid Chemistry. I am Sheikh Zul Islam, teacher of high school Shanu. And today we are going to discuss about the next topic, that is blood pressure. तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग ब्लड प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर बेशतर एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। तो ब्लड प्रेशर बेसिकली क्या है? ब्लड प्रेशर हम ये कहेंगे कि एक किस्म का दबाव है, ये एक किस्म का प्रेशर है ये, जिसकी वजह से जो ब्लड है ये बॉडी के हर एक हिस्से तक पहुंच जाता है बाय हार्ट। इस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहेंगे। यहां हम ऐसे भी डिफाइन करेंगे, द प्रेशर एट विच ब्लड इज पंप्ड बाय हार्ट अराउंड द बॉडी इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। यानी एक ऐसा प्रेशर जिसकी वजह से जो ब्लड है ये बॉडी के तमाम हिस्सों तक पहुंचता है। कैसे पहुंचता है, कहां से पंप होता है? बाय हार्ट। इट इज कॉल्ड एज द ब्लड प्रेशर। तो जो ये ब्लड प्रेशर है, दिस ब्लड प्रेशर इज it has basically two aspects, or it has basically two parts. One pressure is called as systolic pressure and it is called as diastolic pressure, or it is composed of systolic pressure as well as the diastolic pressure. सबसे पहले हम ये कहेंगे कि ये सिस्टोल क्या है या सिस्टोलिक प्रेशर क्या है। जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो जो ब्लड है इट मस्ट बी विद ए हाई प्रेशर। तो हार्ट क्या होता है, हार्ट के जो पार्ट्स है ये एक्चुअली कंट्रैक्ट होते हैं। हार्ट के जो चैम्बर्स हैं दे गेट कंट्रैक्टेड, क्योंकि अगर हम देखेंगे जो वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स में आखिरी समय पर ये ब्लड कहां पे पहुंचे, ये वेंट्रिकल्स में होता है। इसलिए वेंट्रिकल्स को इनको इस ब्लड को पुश करना पड़ता है विद हाई प्रेशर, खासतौर पर अगर हम देखेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल में। इसी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल्स है वो काफी थिक है। तो जब भी हार्ट जो है ये कंट्रैक्ट होता है, जो ब्लड है, ब्लड का इट गेट्स पुशड outside the heart, or it gets pushed out the heart with a high pressure. यानी heart जो है it gets contracted, the chambers in the heart gets contracted and pumps blood in the arteries. और यही blood को arteries में actually pump करते हैं। तो इसको हम actually systole कहते हैं। और ये किस pressure से इसको push करेंगे, that is called as the systolic pressure. इसके बाद जो blood है जब ये फिर से heart पे आता है तो heart क्या, it gains its size। तो heart क्या होता है, heart actually it gets relaxed। और जो इसके चैम्बर्स हैं ये एक्चुअली इस ब्लड को एलो करते हैं अपनी हिस्से में या अपनी बॉडी में इसको एलो करते हैं इस ब्लड को। तो जो हार्ट है इट गेट्स फिल्ड, इट्स चैम्बर्स गेट्स फिल्ड विद ब्लड। तो इसको हम डायस्टोल कहते हैं। तो ये किस प्रेशर से होता है, इसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पे हम ये बात याद रखेंगे, जो सिस्टोल होता है, सिस्टोल हैज हाई प्रेशर, क्योंकि ब्लड को एक्चुअली हार्ट से निकलना पड़ता है और ये काफी इस पर काफी ज्यादा प्रेशर होना चाहिए, दैट इज व्हाई इट हैज हाई प्रेशर। वाला जो डायस्टोल होता है इसका जो प्रेशर है ये कम होता है देन दैट ऑफ द सिस्टोल। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो सिस्टोल इट ऑकर्स एट ए वेरी हाई प्रेशर, और सिस्टोलिक प्रेशर ऑकर्स एट ए हाई प्रेशर because the chambers of the heart have to contract and they have to push the blood away to all the parts of the body, whereas in case of diastolic pressure the chambers have to relax, or they have to get blood from all the parts of the body, and that is why they have to get relaxed, and that is why this pressure is at a minimum pressure and it is called as a diastolic pressure. Diastolic pressure is always minimum than the systolic pressure. तो जो ये ब्लड प्रेशर है, एक्चुअली ब्लड प्रेशर ये मेजर किया जाता है इन मिलीमीटर पर मर्करी, ये इसका यूनिट है। जो सिस्टोलिक प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर कितना मेजर किया गया है, 120 मिलीमीटर पर मर्करी, वाला जो डायस्टोलिक प्रेशर ये कितना, 80 मिलीमीटर पर मर्करी। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर जो है ये ज्यादा है और डायस्टोलिक प्रेशर जो है ये कम है। सिस्टोलिक प्रेशर जो है ये ज्यादा है, डायस्टोलिक प्रेशर जो है ये कम है। सिस्टोलिक प्रेशर इज 120 मिलीमीटर पर मर्करी, while as diastolic pressure is 80 मिलीमीटर पर मर्करी। तो जो ये ब्लड प्रेशर है, दिस ब्लड प्रेशर इज read as BP is read as 120 divided by 80 मिलीमीटर पर मर्करी, 120 डिवाइड बाय 80 मिलीमीटर पर मर्करी। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो जो काफी यंग पीपल जो होते हैं, जो कि जवान लोग होते हैं, यहां ये कहेंगे जो ब्लड प्रेशर इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये एक शख्स से दूसरे शख्स में वेरी करता है। जो यंग पीपल होते हैं, यंग पीपल का यूजुअली ये प्रेशर कितना होता है, 110/75, यानी जो सिस्टोलिक प्रेशर है ये एक्चुअली नॉर्मल ब्लड प्रेशर से 10 मिलीमीटर पर मर्करी कम होता है, और डायस्टोलिक प्रेशर जो है ये 5 मिलीमीटर पर मर्करी 5 मिलीमीटर पर मर्करी कम होता है देन द नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर। तो अगर इससे थोड़ा कम है तो हम ये कहेंगे जो इस शख्स का जो ब्लड प्रेशर ये काफी कम है, तो हम इसको बाद में
कुछ मेडिसिन देते हैं या केमिस्ट कुछ मेडिसिन देते हैं, डॉक्टर इसको एडवाइस करता है कि आप फलानी चीज खाइएगा, आप फलानी चीज खाइएगा, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है ये नॉर्मल स्टेज में आएगा, या जो आपका सही प्रेशर है वो वहां तक पहुंच सकता है। तो जो ओल्ड पीपल है, जो कि एजिंग में चले जाते हैं, जो बूढ़े शख्स होते हैं जिनकी एज काफी ज्यादा होती है, इनमें जो ये प्रेशर है ये ज्यादा होता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। इट इज अबाउट 145 टू 90, 145 अपॉन 90 मिलीमीटर पर मरकरी, 145 अपॉन 90 मिलीमीटर पर मरकरी। तो ऐसे जो ओल्ड पीपल है, ऐसे जो बूढ़े शख्स हैं, ये शख्स यूजुअली क्या होता है, इनमें हाइपर टेंशन ज्यादा होता है, ये काफी ज्यादा ये डरते काफी ज्यादा है, या इनमें प्रेशर काफी ज्यादा होता है। तो इनको भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप फलानी फलानी मेडिसिन लीजिए, जिससे आपका जो प्रेशर है ये नॉर्मल स्टेज में रह सकता है। तो हमारे पास एक्चुअली कभी कभार क्या होता है कि किसी का ब्लड प्रेशर जो है ये अचानक बढ़ जाता है, इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, हाइपर टेंशन कहते हैं। और ये हाइपर टेंशन कैसे होता है, बेसिकली जो आर्टरीज होती है, आर्टरीज में एक्चुअली नैरोइंग होती है, या ये इनकी कंस्ट्रक्शन होती है, ये एक्चुअली ये थोड़े से इनका मतलब जो साइज है, इनकी जो विड्थ है ये कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इनमें ब्लड फ्लो होता है उसको काफी ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है, क्योंकि आगे ब्लड वेसल में उतनी जगह नहीं होती है। तो इस तरीके से क्या होता है, इनका जो ब्लड प्रेशर ये काफी ज्यादा होता है, इसको हम हाइपर टेंशन कहते हैं। और कुछ शख्स में ऐसे भी है, ऐसा भी मामला है। तो हाइपर टेंशन में मैंने आपको कहा कि जो आर्टरीज है, या जो स्मॉल, एक्चुअली जब ब्लड बाहर निकलता है थ्रू आयोटा, जो आयोटा है इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू स्मॉल आर्टरीज, उनको हम स्मॉल आर्टरीज कहते हैं, या उनका दूसरा नाम आर्टरियोल्स भी है। उन्हीं में एक्चुअली कंस्ट्रक्शन होती है। तो जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल अगर एक आर्टरी में, अगर फॉर एग्जांपल ये आयोटा है, इसमें और भी काफी ज्यादा फिर वेल्व्स है, काफी ज्यादा कैनल्स, इनको हम आर्टरियोल्स कहते हैं। ये जो अगर एक आर्टरियोल में कंस्ट्रक्शन हो गई, उसमें जो विड्थ है, जो अंदर जो जगह ये कम हो गई, तो जो दूसरी बाकी जो आर्टरियोल्स में उनमें ब्लड फ्लो काफी तेज होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है इट फ्लोज विद हाई प्रेशर, तो उसी को हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। अब कुछ शख्स में ऐसा भी है कि हाइपरटेंशन जो है ये काफी ज्यादा होता है, तो उनमें क्या होता है, उनमें एक्चुअली आर्टरी जो है ये किसी जगह रैप्चर हो जाती है, तो इससे क्या होता है, इससे इंटरनल ब्लीडिंग होती है। तो फिर यही ब्लीडिंग जो है ये नाक से ये खून बाहर निकलता है, या कान से ये खून बाहर निकलता है। अगर ये इंटरनल ब्लीडिंग काफी जल्दी न होगी, यानी ये खून जो इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है आर्टरीज के रैप्चर करने से, अगर ये खून बाहर बॉडी से नहीं निकला, तो इस सूरत में जो ये आदमी है इसकी डेथ भी हो सकती है। तो जो भी ये होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इनके पास ये ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसको हम स्फेग्मोमानोमीटर कहते हैं। स्फेग्मोमानोमीटर में क्या होता है, इसमें एक रबर कफ होता है और एक स्केल सी होती है। तो उससे क्या होता है, इस रबर कफ में थोड़ा सा प्रेशर डाला जाता है, तो जिसकी वजह से आर्टरीज जिसकी वजह से इसको पता चलता है इस स्केल के जरिए कि इस बंदे का ब्लड प्रेशर कितना है। तो स्फेग्मोमानोमीटर किस तरीके से वर्क करता है ये हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे। सो आज के लिए जो आपका ये टॉपिक था, इट इज ऑल अबाउट दिस ब्लड प्रेशर एंड व्हाट इज सिस्टोलिक प्रेशर, व्हाट इज डायस्टोलिक प्रेशर, एंड व्हाट इज हाइपरटेंशन, एंड व्हाट इज वेरी high hypertension, and the device that is used for the measurement of blood pressure, that is sphygmomanometer. So that was all about today's topic. Have a nice day.